हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्कोरिंग ऑफ वूल। वूल की स्कोरिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्कोरिंग प्रोसेस है क्या। जैसे कि हमने कॉटन में भी पढ़ा, उसमें भी क्या था कि हमने कॉटन की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम स्कोरिंग कहते हैं। जो वूल होती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस, ऑयल वगैरह रहता है, तो उसे हमें रिमूव करना पड़ता है। उसके अलावा उसमें स्यूंट होती है जो कि शीप की जो होता है पसीने की एक तरह से रहती है गंध, और मिट्टी होती है, सैंड रहती है। ठीक है, तो इन सब को प्रोसेस को रिमूव करना पड़ता है। इस प्रोसेस का नाम हमारे पास है स्कोरिंग। ठीक है, ताकि वो आगे प्रोसेस में कोई दिक्कत ना करे। आगे जैसे केमिकल प्रोसेस आ गया, डाइंग आ गया, फिनिशिंग प्रोसेस, उसकी अच्छे से होगी। अगर ऑयल वगैरह लगा होगा तो वो क्या होगा, वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमारी डाइंग अच्छी नहीं होगी आगे। और जो हमारे एक्स्ट्रा हमने फिनिशेस देनी है तो वो भी हमारे पास अच्छे से नहीं हो पाएंगी जब तक उसकी ऑयल और ग्रीस वगैरह रिमूव ना हो जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वूल स्कोरिंग के, उसी से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले क्या, वूल को हमें साफ़ करना है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि उसका साफ़ करना है। और कैसे हमें साफ़ करना है कि साफ़ करते करते ज़्यादा फाइबर आपस में उलझ ना जाएं। ठीक है, तो एक क्लीन ढंग से, मतलब एक स्मूथ तरीके से उसको सफाई करनी है। दूसरा है कि हमें मॉइस्चर रिगेन हमारे पास सही होना चाहिए। वो क्या करेंगे, हम मॉइस्चर रिगेन अच्छे से उसको सुखाएंगे स्कोरिंग करने के बाद। ठीक है, और ग्रीस और डर्ट कंटेंट साफ़ कैसे होगी, जब उसमें ग्रीस और डर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो हमें कम करना है। और क्या होगा, पीएच लेवल जो है वूल का वो मेंटेन करना होता है। अब वूल की स्कोरिंग कैसे की जाती है, जैसे हमने कॉटन की करी उससे बिल्कुल अलग तरीके से वूल की स्कोरिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि वूल का जो वैक्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, कॉटन का कम है। और कॉटन जो है हमारे पास एल्कलाइन कंडीशन पे विथस्टैंड कर जाता है, मतलब उसको कोई खतरा नहीं पहुंचता, वो डिग्रेड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। पर वूल क्या है, हमारे पास बहुत सेंसिटिव है एल्कली से, ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा हमारे पास फैब्रिक। इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी भी यूज़ नहीं करते हैं वूल की स्कोरिंग के लिए। इसको हम वूल की स्कोरिंग हम कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर अमोनिया, या फिर हम माइल्ड एल्कली डालते हैं उसमें, बहुत माइल्ड सा। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका, बहुत सारे, या मतलब 3 से 4 तक बाउल लगे होंगे, एक सीरीज लगी हुई। उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसमें डिटर्जेंट होगा। ठीक है, गर्म में रखेंगे, उसके बाद उसको ठंडे पानी से धोते हैं, फिर गर्म पानी से धो के उसको निकाल देते हैं। स्कोरिंग जो है हमारे पास 60 से 65 डिग्री, मतलब 55 डिग्री भी होता है, मतलब 50 से 65 की रेंज में ये रहती है स्कोरिंग की रेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, 60 पे मेल्ट कर जाती है वूल वैक्स, तो उसको अच्छे से हम अलग कर सकते हैं। और डिटर्जेंट भी हम यूज़ करते हैं ताकि फाइबर में जो रेत वगैरह, सैंड वगैरह लगी है तो उसको हम निकाल सकें। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्या बताया गया, बॉल दिखाएं, सक्शन ड्रम है। सबसे पहले वूल इन गई। ठीक है, वूल को यहाँ पे डाला हमने, सक्शन ड्रम घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, अंदर डुबा रहा है इसको। यहाँ पे मेन रैक है, ये बाहर ना निकले मतलब। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे पास स्क्वीज प्रेस है, स्क्वीजिंग रोलर है। ये क्या कर रहे हैं, जो पानी था उसको निचोड़ रहे हैं। पानी नीचे चला जा रहा है, इस टैंक में गया, होते हुए फ्लो, मतलब पानी की हमें बचत करनी है ना, उसलिए। ठीक है, और यहाँ से हमें कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ वूल बाहर चला गया। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है स्कोरिंग का। अब मेथड क्या क्या स्कोरिंग के, मेनली हमारे पास 3 मेथड है। आपको पढ़ना है, आप सिर्फ इमल्शन मेथड पढ़िएगा। वैसे आपको ज़्यादा अपने सिलेबस में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इमल्शन भी करेंगे तो सफिशेंट है। पर एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या मेथड है। इमल्शन है, सॉल्वेंट है और फ्रीजिंग है। सबसे पहले आ गया इमल्शन स्कोरिंग। इसमें क्या करेंगे, हम टैंक है उसमें डिटर्जेंट डाल देंगे। कितना डाला, 2 to 4% डाला हमने। पीएच 8 से 10 मेंटेन रखेंगे उसका। टेम्परेचर हम 55 से 60 डिग्री सेल्सियस ले गए, और हमने 30 से 45 मिनट तक के लिए स्कोरिंग करी। उसके बाद उसको पानी से धो लिया हमने गर्म से, उसको निचोड़ के ड्राई करके कर देंगे और हमारे पास स्कोरिंग हो गई। अगला है हमारे पास सोलवेंट स्कोरिंग। सबसे ज़्यादा हम यही करते हैं सॉल्वेंट स्कोरिंग की, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास जो वैक्स निकली उसको हम अच्छे से फिर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्स है ये हमारे पास और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक, साबुन वगैरह बनाने के काम आती है।
वैक्स, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ कर जाता है। कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम? ट्राइक्लोरोइथीन यूज़ करते हैं, परक्लोरोइथाइलिन यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें वूल डैमेज नहीं होता और अच्छे से हमारे पास रिकवरी हो जाती है, जिससे हमारे पास पैसे की बचत हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक और चीज़ मिल रही है हमें वैक्स, जो वो भी बिकेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रीजिंग स्कोरिंग। हम नाम बता रहा है फ्रीजिंग मतलब ठंडा टेम्परेचर। तो क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास रॉ वूल है उसको बहुत ठंडे टेम्परेचर में मतलब -30 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास वूल जो वैक्स जो थी वूल की, वो एकदम हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जम जाएगी वो। तो उसको फिर मैकेनिकल मतलब औजार से उसको क्रश करके निकाल देंगे जमी हुई को। ठीक है, और क्या होता है कि ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे करते हैं और बहुत आराम से करना पड़ता है, ताकि हमारे पास वूल डैमेज ना हो जाए इस मैथड में। ठीक है, ये था आपका ऑल अबाउट स्कोरिंग ऑफ वूल। थैंक यू।